नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब है कि जो कुछ भी आप नेचुरल फिनोमेना देख रहे हैं उसको सॉल्व करने का ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू सॉल्व द फिनोमेना। अब मैं यहाँ फिनोमेना इसलिए बोल रहा हूँ कि वो चाहे नेचुरल फिनोमेना हो चाहे आर्टिफिशियल फिनोमेना हो, तो उसको अगर सॉल्व करने का आपका कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर हो, बार बार उसी स्टेप से आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी दूसरे तरीके से किया फिर अगली बार और तरीका अपना लिया, तब वो साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। क्योंकि साइंटिफिक एटीट्यूड में सेट ऑफ रूल्स होते हैं और ये आपको जानना ज़रूरी है कि साइंटिफिक एटीट्यूड तभी होगा जब आप किसी फिनोमेना को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करते हैं, समझते हैं। साइंस जो वर्ड है ये लिया गया है साइंटिया से। लैटिन लैंग्वेज में साइंटिया वर्ड होता है। साइंटिया का मीनिंग होता है टू नो, मतलब जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना किस चीज़ की जानकारी? जो कुछ भी हमारे चारों तरफ नेचर में हो रहा है वो साइंस है। और फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी स्टडी फिजिक्स है। और उसमें हम उसके लॉ को पढ़ते हैं और उस लॉ को समझते हैं और ये देखते हैं उस लॉ के आधार पे कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, फिजिक्स को पढ़ते समय दो चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। टू मेन क्वेस्ट्स ऑफ फिजिक्स आर, क्वेस्ट मतलब होता है बातें। पहला है यूनिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट है, नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। और दूसरा है रिडक्शनिज़म। आइए यूनिफिकेशन समझते हैं। यूनिफिकेशन मतलब होता है एक ही फार्मूले से कई सारी इवेंट को एक्सप्लेन कर देना, यूनिफिकेशन कहलाता है। जैसे मोशन है, आप चलते हैं, बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ये तमाम सारे मोशन हैं। अभी अगर इन तमाम सारे मोशन के लिए अलग अलग फार्मूले बनाएं या अलग अलग रूल बनाएं तब बहुत ज़्यादा फार्मूले होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इन सब मोशन को हमने एक साथ यूनिफाइड कर दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ये जानिए, जहाँ भी मोशन हो रहा है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ज़रूर फॉलो करेगा। तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है यूनिफाइड करना, जोड़ना, कई सारे कॉन्सेप्ट को या कई सारे नेचुरल फिनोमेना को एक ही थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करना यूनिफिकेशन कहलाता है। रिडक्शनिज़म इसका उल्टा है, मतलब अगर कोई ऐसी थ्योरी जिसमें 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व हों तब उस हर स्टेप्स की अलग अलग स्टडी करना ही रिडक्शनिज़म है। मतलब इफ़ ए फिनोमिना इन्वॉल्व्स 2 or more than 2 steps, then to study each step is known as reductionism. अब फिजिक्स का क्या रोल है? फिजिक्स is associated with math. Physics is associated with math. देखिए, बिना मैथ के हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैथ में जो फार्मूले हैं, जो इसकी एक ब्रांच है कैलकुलस, उसका पूरा यूज़ हम लोग अपने फिजिक्स में करेंगे और उस मैथमेटिक्स की सहायता से फिजिक्स के फिनोमेना को समझने में आसानी होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैथ इज़ द टूल टू स्टडी द फिजिक्स। दूसरा है फिजिक्स विद केमिस्ट्री। देखिए, फिजिक्स में आपने एक्सरे का फिनोमेना पढ़ा और उस एक्सरे के फिनोमेना को हमने यूज़ किया स्टडी ऑफ एटम।
यानी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल, और उसी स्टडी ऑफ एटम से हम लोगों ने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उनका सारा रिवोल्यूशन खोजा। तीसरा है फिजिक्स का रिलेशन बायोलॉजी से। बायोलॉजी से फिजिक्स की सबसे बड़ी इन्वेंशन है माइक्रोस्कोप, और वो माइक्रोस्कोप आप जानते हैं कि बायोलॉजी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तमाम सारे अमीवा हैं, पैरामीशियम है, वायरस है, बैक्टीरिया है, इन सब की स्टडी माइक्रोस्कोप की सहायता से होती है। तो फिजिक्स को मैथ से पढ़ा जाता है, फिजिक्स का इस्तेमाल केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स का इस्तेमाल बायोलॉजी में भी किया जाता है।